पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल जो खिचड़ी बनी हुई है कोच के हवाले से, कप्तान के हवाले से। असल बात ये थी कि हमारी नियतों में बहुत फितूर था, हमारी नियतों में बहुत खराबी थी नकी। और खराबी ये थी कि हमने उस घोड़े की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को बना दिया था, जैसे उसके दोनों आंखों की तरफ साइड में लगा देते वो सामने चलता है। हमने जी, सामने 16 खिलाड़ी रख दिए थे। कसूरवार तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी है ना, चाहे वो रमीज राजा हो जो बाबर आजम को सर पे चढ़ा रहे थे। रमीज राजा साहब का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के इस डेबेकल में सबसे बड़ा कसूर है। बाबर आजम के हवाले से अब आप क्या कहेंगे, कप्तानी से जो उन्होंने इस्तीफा दिया? बाबर आजम खराब क्यों हुआ और ज्यादा खराब कहाँ हुआ? जहाँ पे वो जो ग्रुप था वो टूट गया, वो बाबर के लिए और मुसीबत का सबब बन गई। कोच ने इस्तीफा दिया है, इसकी वजूहत क्या लग रही है आपको? आकिब जावेद, सरफराज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सरफराज को मेरे ख्याल में बहुत सारे इंडिकेट करा दिए गए, जी, लेकिन जी, मैं एक कहूंगा और मैं ये बिल्कुल बरमला कहूंगा, कराची के क्रिकेटर्स को अब 110% परफॉर्म करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और आपने देख लिया साइड विंडो पे मौजूद हैं मेरे कैप्टन नसीम राजपूत। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि पाकिस्तान क्रिकेट पे इनसे बात करें। नसीम भाई, पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले बोले क्या बात है। नहीं यार नकीब, जब भी बोले क्या बातें किया आप उसका हिस्सा थे, और जितने भी जी, शोज हमने जियो सुपर में किए उसका खास हिस्सा थे, जितने में कई इंटरनेशनल टूर पे नकी और मेरा बड़ा ऐसा साथ रहे कि जी, हमने मिलके पूरी पूरी ट्रांसमिशंस रन की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी काम साथ में किया हुआ है और आप बहुत कॉम्पिटेंट हो। और नकी, और आपका यूट्यूब चैनल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। मैं बहुत पाबंदी से देखता हूँ आपके क्वेश्चंस, आप जिस तरीके से पिच कर रहे हो। विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। शाबाश शाबाश नकी। थैंक यू कैप्टन, आपसे ही सीखा है, वरना हम तो कमरा नंबर 420 में ही की हद तक थे। अच्छा हुआ 420, वरना मैंने कहा कमरा नंबर कुछ और मत बताना, आजकल कुछ और ही चल रहा है मार्केट में। हाँ, कमरा नंबर वो थे। अच्छा अब सब कैप्टन, चल। पाकिस्तान की टीम भी ऑस्ट्रेलिया मिशन के लिए पहुंच गई है, रिजवान भी कप्तान बन चुके हैं। सबसे पहले बोलूंगा, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल जो खिचड़ी बनी हुई है कोच के हवाले से, कप्तान के हवाले से, इस ओवरऑल सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे मामला पे? देखिए नकी, इनसे मामलात संभल ही नहीं रहे थे, और अभी से नहीं संभल रहे थे, काफी अरसे से नहीं संभल रहे थे। मोहसिन नकवी साहब जब से आए उसके बाद तो तवातर के साथ पाकिस्तान को ऐसी शिकस्तें हुई कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लाइक आयरलैंड से हम हारे, हम अमेरिका से हार गए, अल्लाह ने हमें 2 मौके दिए, हमने वो भी वर्ल्ड T20 में गवा दिया। इंडिया से 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें, हमने वो मैच भी गवा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में हम 448 रन करके हार गए, दूसरे मैच में हम 26 रन पर 6 आउट करके हार गए। फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला तो 550 रन करके इनिंग से हार गए। तो जी, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारी क्रिकेट किस तरह चल रही है, किस नहज पे चल रही है, और इसको रन कैसे किया जाए। एक किस्मत ने साथ दे दिया कि आप आखिरी 2 टेस्ट मैच जीत गए। उसमें किस्मत से ज्यादा आपकी अपनी हिकमत अमली का बहुत बड़ा दखल था। यानी पाकिस्तानी तो छोड़े, अब तो इंग्लैंड वाले भी कहने पे आ गए थे कि भाई स्पिन ट्रैक बना लो, स्पिन ट्रैक जी, पर ही जो है वो आप जीत सकते हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही थी। हमें अपनी कंडीशन का पता नहीं था। हमने क्या पिछले 50-70 साल में जो क्रिकेट खेली है हमने वो नहीं देखी है कि हम होम सीरीज में किस तरह फतुहात हासिल किया करते थे। देखिए जिस वक्त इमरान खान भी अपनी पीक पर थे ना नकी, उस जी, वक्त जी, भी आप अगर देखेंगे तो इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था आपकी होम सीरीज में। वो ऊपर जी, से 1-2 आउट करते थे, नीचे से फिर टेल उड़ा देते थे, लेकिन दरमियान में यही लोग विकेट लेके देते थे। अब्दुल कादिर हो गए, जी, इकबाल कासिम हो गए या तौसीफ अहमद हो गए। हमने स्पिनर्स के साथ ही डोमिनेट किया। इससे पहले अभी साजिद ने और आपके नोमान ने 20 विकेटें ली, तो उससे पहले 20 विकेटें इकबाल कासिम, आपके अब्दुल कादर और तौसीफ अहमद ने ली थी। तो हमारी तो एक रिच हिस्ट्री पहले से चली आ रही थी। मेरे ख्याल में ये जो 3 साल 8 महीने हम कोई एक सिंगल मैच नहीं जीते, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसकी सही, तहकीकात इसलिए होनी चाहिए कि आप जानते बूझते यार मेरे कप में एक चाय की मक्खी गिर गई है, मैं उसको तो हटा के ही चाय पीऊंगा ना यार, या फिर मक्खी सही, भी चूस लूंगा। तो मेरी सही, समझ में नहीं आया हमने करा क्या, हमने अपनी क्रिकेट को रन कैसे किया। आप जरा देखें ना कि हमें रन करने का तरीका क्या था। हमें नहीं पता था कि हमारा एडवांटेज क्या है। असल बात ये थी कि हमारी नियतों में बहुत फितूर था, हमारी नियतों में बहुत खराबी थी नकी।
और खराबी ये थी कि हमने उस घोड़े की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को बना दिया था, जैसे उसके दोनों आंखों की तरफ साइड में लगा देते वो सामने चलता है। हमने जी सामने 16 खिलाड़ी रख दिए थे, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी को अनफिट करार दे देंगे, कोई अभी बूढ़ा हो गया, किसी की उंगलियों में दम नहीं है। मकसद है कि मुख्तलिफ बातें जो है वो आप करते हुए दिखाई दिए, और ऐसी ऐसी बातें। अभी अजहर महमूद आपकी टीम के असिस्टेंट कोच है, जी वो क्या स्टेटमेंट था, मेरी तो समझ में नहीं आया। मेरी तो हंसी निकलती चली गई कि यार आप ये क्या बात कर रहे हो यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो। रमीज राजा साहब का मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के इस डेबेकल में सबसे बड़ा कसूर है। इसकी वजह ये कि अगर मैं बात करता हूँ नजम सेठी की, मैं बात करता हूँ जका अशरफ की, मैं बात करता हूँ एहसान मानी की, या मैं बात कर लेता हूँ मोहसिन नकवी की, इनमें कोई जेन्युइन क्रिकेटर नहीं है। रमीज जी राजा वो क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले। रमीज राजा वो क्रिकेटर हैं जो 1992 वर्ल्ड कप के हीरो हैं। रमीज राजा वो क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने अभी शान मसूद के साथ जो कुछ किया वो हमने से सबने देखा। तो जी जी रमीज राजा की अपने अंदर खोई हुई शख्सियत है। और अगर ये डेबेकल हुआ है, देखिए यार, अगर कोई और आदमी नहीं बना सका इस तरह की पिच तो आप उसको मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन रमीज राजा को नहीं दे सकते, क्योंकि वो सही क्रिकेटर, उन्हें ग्राउंड की फील का पता था, उन्हें पाकिस्तान की पिचेस का पता था, उन्हें ये पता था कौन सी बन सकती है कौन सी नहीं बन सकती। नहीं पता जी होगा, मैं मान लेता हूं, हालांकि नजम सेठी साहब का जो थिंक टैंक था उससे भी पूछा जाए, जो जका अशरफ का थिंक टैंक था वो तो क्रिकेटर्स पे ही था ना, उनसे भी पूछा जाए। और यही सवाल मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को पूछना चाहिए कि बांग्लादेश की सीरीज में क्या किया भाई आपने, या आपने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आपने क्या किया जब आप 2022 में इसी तरह की पिचेज बनाने के बाद 3-0 व्हाइट वॉश हो गए थे। तो आपने जी क्या किया, आपने क्या क्या, मेरे ख्याल में इस चीज की तहकीकात नकी होनी चाहिए। ये जो हमारा 3 साल 8 महीने गुजरे, इसमें जहां बाबर आजम की दोस्ती यारियों का बहुत बड़ा जिक्र था, यार मैं कहां लेके जाऊं बाबर और रिजवान के रिकॉर्ड को, फास्टेस्ट सही 100,000 रन, फास्टेस्ट 2000, फास्टेस्ट 3000, ये सारे रन हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नकी अगर हमें मैच जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ओ भाई मैं आपके रिकॉर्ड को क्या करूंगा, मुझे ये बताएं, मैं कोई कोई अपने ड्राइंग रूम में सजा के लगाऊं मेरे बाबर ने ये कर दिया, मेरी टीम छठे नंबर पे चली गई। तो सही जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर काम करना चाहिए। आकिब जावेद ने अभी जो फैसले किए हैं उसमें कई फैसले बेहतर दिखाई दिए, आउट ऑफ द वे उन्होंने चांस लिया। हमने बहुत कम देखा कि आप दो स्पिनर्स के साथ आप नए गेंद से आगाज कर रहे हो, मैंने तो नहीं देखा। हमने ये करके मैचेस जीते, क्रेडिट जाएगा उन्हें। अभी जो टीम्स अनाउंस हुई हैं उसमें कई यंगस्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उसका क्रेडिट जाएगा। हम अपनी बेंच को तो खुदा खुदा के वास्ते कुछ बेहतर करने जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, कुछ मजबूत बनाने जा रहे हैं, वरना तो हमारी बेंच तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। हमारी बेंच है क्या, हमारे पास पीछे है कौन। लेकिन कैप्टन कसूरवार तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी है ना, चाहे वो रमीज राजा हो जो बाबर आजम को सर पे चढ़ा रहे थे, चाहे ये मोहसिन नकवी है जो बैठ के कहते थे हमारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं किस पे सर्जरी करूं। अब ये कहां से निकल रहा है इतना टैलेंट। देखिए मोहसिन नकवी साहब की अपनी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि उसके बाद वो बहुत सारे जवाब जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं तो वो समझ में नहीं आते। इसकी एक एग्जांपल ये कि फखर जमान ने शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन जिस वक्त वो आकिब जावेद और रिजवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया तो वो पूछ रहे थे ऐसे करके कि फखर का जवाब अभी आना है, फखर का जवाब आ गया है। यानी उन्हें ये भी नहीं पता था, इसलिए नहीं पता था कि उनकी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। फखर इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट का पाकिस्तान का नंबर 1 ओपनर है। अगर जी जी आपको नंबर 1 ओपनर का शोकाज नोटिस का जवाब आया है या नहीं आया है आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ी हैरत की बात है। फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के अंदर वो कंफ्यूजन का शिकार रहे। पहले वो वकार यूनुस को लेकर आए मुशीर, उसके बाद उन्होंने उनको मेंटोर बना दिया, और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने वकार यूनुस के साथ उसी में बता दिया था कि ये एक मेंटोर है, 4-5 और आ रहे हैं। तो उनकी तो आपने हैसियत वहीं खत्म कर दी थी। ये सही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर आप नकी उठा के देखें तो वो कंफ्यूजन का शिकार थे, उन्हें बहुत सारी चीज की नॉलेज नहीं थी। इसकी वजह यह है कि वो 100% टाइम नहीं देते पाकिस्तान क्रिकेट को। इस वक्त अच्छा पाकिस्तान कैप्टन, को जरूरत है। अभी कोच ने इस्तीफा दिया है, इसकी वजूहत क्या लग रही है आपको। आकिब जावेद, इस वजह से कि आकिब जावेद, देखिए हम ऐसी ऐसी जगह पे आ गए थे
कि जहां पे हमें कोई अंधे को हल्की सी लाठी पकड़ा दे ना, भले रोड क्रॉस ना कराए, हम उसी को दुआएं देना शुरू कर देंगे। हम उस तरह के अंधे बन गए थे। रोड क्रॉस कराए ना कराए, आकिब जावेद रोड क्रॉस कराता है नहीं कराता पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन लाठी जरूर पकड़ाई उसने, एटलीस्ट मैं ये जरूर कहूंगा। और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो वकार यूनिस को बिल्कुल प्रेस करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे थे, वो आकिब जावेद को टोटली प्रेस करते हुए दिखाई दिए। आकिब आ गए जी, अब आकिब आ गए, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आकिब आ गए, हम भी देखेंगे क्या हो जाएगा। मैं तो जो एक एक्सपीरियंस आपका और मेरा रहा, तो आपको पता है कि एक टाइम गुजरा था उस वक्त हमारा कलंदर्स के साथ नकी और आकिब जावेद, आतिफ राना, ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ। लेकिन मैं एक कहूंगा और मैं ये बिल्कुल बरबला कहूंगा, कराची के क्रिकेटर्स को अब 110% परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझसे डिटेल नहीं पूछिएगा, मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं। शान मसूद हो जाए, साइम अयूब क्यों नहीं है भाई? मुझे एक बात बताएं, साइम अयूब जो व्हाइट बॉल का बेस्ट प्लेयर करार दिया जाता है इस वक्त पाकिस्तान के लॉट में, है कौन से? हमारे पास कोई जेफ बाइकॉट और सर गारफील्ड सोबर्स बैठे हुए, वो बेहतर था, आपने उसको T20 टीम में शामिल नहीं किया। अच्छा, मैं दूसरी जानिब आ जाता हूं, तो सऊद शकील, यार सऊद शकील की जितनी परफॉर्मेंस है, क्या वो बी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी डिजर्व नहीं करता था? मीर हमजा को आपने हुरैरा के साथ बिठाया हुआ है, आपने खुर्रम शहजाद के साथ बिठाया हुआ है। यार हुरैरा मीर हमजा डिजर्व करता था सी कैटेगरी एटलीस्ट। आगा सलमान और उनके साथ सऊद शकील बी कैटेगरी डिजर्व करते हैं। मैं सिर्फ सऊद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगा की भी बात कर रहा हूँ, उसकी भी बहुत परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें नीचे से आगे उसने बहुत रन स्कोर किए। तो अगर, और शाहीन शाह अफरीदी शुड भी इन ए कैटेगरी, इसलिए ए कैटेगरी में शाहीन को होना चाहिए था, क्योंकि यार आपके बाबर ने कौन से मैच जिता दिए, आपके रिजवान ने कौन से मैच जिता दिए, आप मुझे बताएं तो सही ना। अगर वो खराब परफॉर्मेंस पे ए कैटेगरी में आ रहे बिकॉज ऑफ सीनियरिटी, तो आपको शाहीन को भी वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो आपका टीम का एक 100% रुकन है, वो उसकी माजी में बड़ी परफॉर्मेंस है, ठीक है, पैचेस आते हैं सबकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन अगर आपने बाबर को भी दिया था, आपने रिजवान को भी दिया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी को। ये कॉन्ट्रैक्ट सऊद शकील को और आगा सलमान को बी में होना चाहिए था, और मीर हमजा को एटलीस्ट सी में जरूर होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा कैप्टन, अभी आपने कराची की बात करी, तो जो सबसे बड़ा कराची का इस वक्त नाम है सरफराज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? यार सरफराज को मेरे ख्याल में बहुत सारे इंडिकेट करा दिए गए। सरफराज एक फाइटर है, सरफराज गिव अप करने वाला नहीं है, वो खामोशी से काम करता रहा। आपने उसको पानी पिलवा रहे हैं आप उससे, यार 2 वर्ल्ड कप आपको जिताया है, वो आपका उस्तादों की तरह था, उसकी कप्तानी में तो आप सारे बने हो। आप वो पानी पिलाने जा रहे हैं, अगर वो पानी लेकर भी जा रहे हैं तो आप रोक दे इखलाकी तौर पे, सैफी भाई आप बैठे, ये बच्चा बैठा ही जाएगा, जो उसका स्टेचर है। इनका बस चले थे। सरफराज को पहले माजी में तुमने मशक नहीं देखी, वो पीछे लेके घूम रहा होता था, पानी पिलाता था, ये सरफराज के पीछे को बांध देते कि यार ये मशक बांध और ले आके तू घूमता रहे ग्राउंड के अंदर, क्राउड में भी पानी पिलाने चला जा। जहां आप अपने सीनियर्स का एहतराम नहीं करते, जहां आप ऐसे लोगों का जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत ही परफॉर्म करके दिया, अपनी जात को पीछे रख के परफॉर्म किया, आप उनका भी एहतराम नहीं करते, तो उसके बाद ये नतीजा निकलता है कि बाबर कहाँ पे बैठा हुआ है, शाहीन कहाँ पे बैठा हुआ है, नसीम शाह कहाँ पे बैठा हुआ है। ये होता है, ये कुदरत की तरफ से हुआ है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, नकी अगर आप ये मैचेस नहीं जीतते तो आज आप दोबारा आवाजें लगा रहे होते, बाबर को लेकर आओ, कहाँ है बाबर, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आओ, कहाँ है शाहीन, नसीम शाह को लेकर आओ, कहाँ है वो। आप चूंकि ये मैच जीत गए, इस वजह से बहुत सारी चीजें छुप गई हैं, लेकिन हर दफा हर वक्त नहीं छुपा करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है अपनी परफॉर्मेंस में, और मुझे स्टेबिलिटी अभी भी आती हुई लग नहीं रही है। न कि स्टेबिलिटी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रही, और अच्छा इसके बहुत सारे रीजन लगते हैं। कैप्टन, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फखर जमान को क्या बाबर की ट्वीट की वजह से ही, या कोई और मामला था फखर जमान को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और हर चीज से पीछे कर दिया? यार ज्यादती की है फखर जमान के साथ। यार मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मकसद हरगिज यही नहीं होना चाहिए कि यार आप बोलेंगे तो कपड़े पहनूंगा वरना बगैर कपड़ों के घूमने निकल जाऊंगा। यार ये भी नहीं होना चाहिए। जी जी। आप कॉन्ट्रैक्ट के मायने उसके आप उसके अंदर से
जो फीलिंग है वही छीन लो। आप राइट। हर चीज सुना दो। अगर भाई आपने कहा था तो उसने बात की थी, जो कनेक्शन इजलास हुआ था उसके जी। अंदर जब सबसे राय ली गई उसने भी अपनी राय दी थी। मोहसिन नकवी साहब ने उस राय को कहा वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने अच्छी बात की थी, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया ये गलत था। और उनकी फिटनेस, ओ भाई मुझे फिटनेस तो बताओ, आप क्या मजाक बनाते हो अपने प्लेयर्स का? आप अगर शान मसूद के आगे लिखते हो सब्जेक्ट टू कैप्टनशिप, तो जी। मेरे भाई आपको यकीन नहीं है कि ये कप्तान होगा? आप क्या गैर यकीनी के साथ चलते हो अपनी जिंदगी के अंदर? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने नोमान के आगे लिखा सब्जेक्ट टू फिटनेस। और यार कितने खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो नोमान की तरह अनफिट थे, उस्मान से भी चक्कर नहीं लगे थे, उस्मान तो हर जगह पे दिखाई दे रहा है, किस जगह जी। पे दिखाई नहीं दे रहा? और मैच फिटनेस और आपको जो WWF की रेसलिंग की फिटनेस हासिल करने में बड़ा फर्क है। आप क्या उसको 100 मीटर का स्प्रिंटर बनाने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? नोमान किस जगह पे आपको लगा वो अनफिट था? आपने उसकी कैसी तस्दीक की थी पहले टेस्ट मैच के दरमियान में? आपने उसको कहा कि आप अनफिट है और उसको बाहर कर दिया। यानी आपने पहले टेस्ट मैच में किसी अनफिट खिलाड़ी को शामिल किया, अगर राइट। आपके मुताबिक अनफिट था जब आपने बाहर किया। पहली गलती वो कि अनफिट लाए, फिर चलती बस से किसी को किक मार के आपने उतार दिया। यार ये कौन करता है भाई? टेस्ट मैच के बाद कर लेते। उसके बाद आपको थूका हुआ चाटना पड़ा, क्योंकि पिचेस ऐसी बन गई थी कि आपको नौमान को लाना पड़ा। अब कैसे जस्टिफाई करोगे यार? अब कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो फिट था या अनफिट था? और वो मैं आपका जो परफॉर्मर था मैन ऑफ द सीरीज दोनों है, साजिद भी है जी। नोमान भी है। ये तो मुकाबला ही इंग्लैंड वर्सेस नोमान और साजिद था। और यहाँ कामरान गुलाम की सेंचुरी को बहुत क्रेडिट जाता है, जिसने पाकिस्तान टीम को खड़ा करने में बहुत रोल प्ले किया था। अच्छा कैप्टन, अब इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमने शादाब का नाम भी देखा, फिर कोचिंग की तरफ, कोचिंग के लिए दूसरी जानिब सकलैन भाई का भी नाम आ रहा है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट क्या इन्हीं में फंसी रहेगी अब? यार मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने सर्जरी इसलिए नहीं की थी कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, लेकिन मैंने जब चैंपियंस वनडे कप कराया तो मुझे खिलाड़ी नजर आ गए और मैंने फौरन सर्जरी कर दी। ये सही। बातें हैं। इसकी वजह यह है यार, चैंपियंस वनडे कप का जो फाते कैप्टन था शादाब, वो तो है ही नहीं इस टीम के अंदर। तो फिर सही। आप चैंपियंस वनडे कप का कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं? चैंपियंस वनडे कप का जो कोच है वो सकलैन मुश्ताक है, और सकलैन मुश्ताक चैंपियन कोच थे उस वक्त। शादाब वो जो दामाद और ससुर दोनों थे साथ में। तो जी। जी। वो है वो आप अगर कोच बनने की बात हो रही है, तो मुझे तो वो चैंपियंस वनडे कप वक्त का ज़िया लगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही था न कि मेरी मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी है, बजट भी मेरे हाथ में, तो मैं ये तो बताऊं के जाऊं ना कि भाई मैंने भी ये किया था। तो यार करने के लिए पहले प्लान करो, ऐसे नहीं कर लो। आपकी टेस्ट सीरीज चल रही थी और आपने वनडे टूर्नामेंट करा दिया, नतीजा ये निकला कि पहला टेस्ट मैच आप लूज कर गए। आपको वो वनडे कराने का तो टाइम था ही नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज खेलनी थी आपने। आप सही। 3 ओवरडे मैच करा देते, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होते, मैं समझता हूँ। सही है, उसमें भी फिर आखिर में जाके मेन राउंड जब आया तो आपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया। अच्छा कैप्टन, ओवरऑल बाबर आजम के हवाले से अब आप क्या कहेंगे? कप्तानी से जो उन्होंने इस्तीफा दिया, सही फैसला था? फिर जो उनको ड्रॉप किया। देखिए बाबर आजम ही है नकी। बाबर आजम खराब क्यों हुआ और ज्यादा खराब कहाँ हुआ? जहां उसकी दोस्ती खत्म हो गई, जहां पे वो जो ग्रुप था वो टूट गया, वो बाबर के लिए और मुसीबत का सबब बन गया। अब बाबर की कंसंट्रेशन इस जानिब थी कि मेरा वो जो ग्रुप है वो ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करता है, उसमें बाबर की अपनी परफॉर्मेंस पीछे जा रही थी। बाबर अपने आप को फ्री दिमाग के साथ खेले तो वो ज्यादा बेहतर है, और हम सबको बाबर को सपोर्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल है बाबर जैसा टैलेंट बार बार नहीं आता, ये हमने देखा है। बाबर को उसका गेम खेलने दें, और अल्लाह करे कि बाबर की फॉर्म वापस आए, क्योंकि यार जैसे मैंने कहा ना, उमर अकमल बहुत बड़ा टैलेंट था, अहमद शहजाद बहुत बड़ा टैलेंट था, लेकिन उनसे जितना फायदा उठाया जा सकता था हमने नहीं उठाया। उसमें हमारी अपनी कमजोरियां भी बहुत ज्यादा थी, जहां पे अगर होगा उनका कोई डिसिप्लिनरी इशू होगा, लेकिन उसमें हमारे अपना कसूर ज्यादा था। यार नकी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तुम्हारा बहुत सीधा है, एक बच्चा तुम्हारा शरारती है, बहुत ज्यादा तंग करता है। ऐसा नहीं होता कि तुम उस बच्चे को घर से निकाल दोगे।
और तुम जो बहुत सीधा बच्चा है उसी को रखोगे, तुम उसको सही करने की कोशिश करोगे। हम सही नहीं करते, हम गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। ए, जैसा कह रहा हूं ना, बस। तो वो फिर दिमाग में फिर शोएब अख्तर को कौन संभालेगा, सही उमर सही अकमल को कौन संभालेगा, अहमद शहजाद को कौन संभालेगा? अगर इस एटीट्यूड से बात करोगे तो वो सही जवाब नहीं देंगे। सही है। तो आपको लग रहा है अगर इनको हम सही यूटिलाइज करते तो अभी खेल रहे होते पाकिस्तान टीम में, ये यूट्यूब पे नहीं जाते ये लोग, खासतौर पे अहमद शहजाद। यार इनको बनाया जाता, खैर अब तो मेरे ख्याल में कि माइट भी शायद टाइम हो गया अब जैसे सलमान बट के 5 साल जाया हो गए थे, जब वो 5 साल जाया नहीं हुए थे, सलमान बट बहुत इंप्रूव बैटर बन गए थे, लेकिन उस 5 साल के बाद सलमान का वापस आना बहुत मुश्किल काम था। तो ये भी तकरीबन उसी जगह पर आ गए, और अब इनका गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है दरमियान का, जैसे सलमान का बढ़ गया कि कमबैक करना मुश्किल होगा। इसी वजह से उन्होंने छुरियां और तलवारें निकालनी है और वीडियो यूट्यूब पे आके बैठ गए।